हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके जीएससी अल्टीग्रेड लेक्चर की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। साथियों, आप जानते हैं मैं आपके जनरल स्टडीज का अध्ययन करा रहा हूं, तो 3 दिन टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं और 3 दिन प्रैक्टिस होती है। तो चूंकि मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे ये जो है प्रैक्टिस था, मिक्स्ड क्वेश्चन थे। अब 3 दिन यानी थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे आपका जो है टॉपिक वाइज रहेगा। तो टॉपिक वाइज में अब तक जियोग्राफी हम पढ़ रहे हैं, तो इंडियन जियोग्राफी को हम कवर कर चुके हैं। अब हम शुरू करने वाले हैं वर्ल्ड जियोग्राफी। तो वर्ल्ड जियोग्राफी में ये पहला दिन है, यानी आज डे फर्स्ट है, और इसमें हम यहाँ पर यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम, द लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एंड कैपिटल एंड बाउंड्रीज, इन तीनों टॉपिक को इस वीडियो में हम कवर करने का प्रयास करेंगे। जानते हैं कि इन तीनों टॉपिक से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के एग्जाम में जो है आया हुआ है, उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पर शामिल किया गया। क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत डीप में पढ़ने का ना तो समय है, ना ही पढ़ने की ज़रूरत है, खास करके जीएस वाले पोर्शन के लिए। तो इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम यहाँ पर कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि वीडियो आपको शाम को 7 बजे हमारे इसी चैनल पर प्राप्त होती है, जो कि जीएससी अल्टीग्रेड 2018 के पैटर्न पर तैयार किया गया है, और इसमें 30 क्वेश्चन समाहित हैं। ठीक है, तो अगर आप अपना समय बचाना चाहते हैं तो आप, चूंकि जो मैं बोलता हूँ वो सब कुछ लिखा हुआ आपको मिल जाए, जिससे वीडियो देखने के बाद रिवीजन करने में आपका समय ना जाए और लिखने में आप अपना समय बर्बाद ना करें। चूंकि मैं बार बार इस बात को बहुत एम्फेसाइज करता हूँ कि आपको जीएस पर 1 घंटे से ज़्यादा समय नहीं देना है, और अगर आप लिखेंगे तो निश्चित तौर पर ज़्यादा समय लगेगा। तो इसके लिए मैंने एक पीडीएफ ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए, और एक छोटी सी फीस मैंने रखा है, एग्जाम तक मात्र एक बार आपको पे करना है, आपको उस ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जिसमें आपको पूरे सप्ताह भर जो पढ़ाया जाता है उसका संडे को टेस्ट भी होता है। तो वहाँ पर संडे को टेस्ट भी आप ज्वाइन कर सकेंगे, जिससे आपकी पढ़ाई की कंटिन्यूटी बनी रहेगी। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेते हैं पहला क्वेश्चन। इन निम्नलिखित खगोलीय पिंड में से किसमें हीलियम 3, जो कि ऊर्जा का एक संभावित स्रोत है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? इन चारों विकल्पों में से कहाँ पाया जाता है? आपको बताना है। पृथ्वी, शनि ग्रह, शुक्र और चंद्रमा। तो इसमें जो सही विकल्प है वो आपको बताना है। सही विकल्प है यहाँ पर बी, यानी शनि ग्रह। जी हाँ, शनि ग्रह सूर्य से दूरी के अनुसार छठा तथा आकार की दृष्टि से सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, और नग्न आंखों से दिखने वाला यह सौर मंडल का अंतिम ग्रह है। ठीक है, यह ग्रह में हीलियम 3 और हाइड्रोजन प्रचुर मात्रा में, यानी पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। हीलियम 3 जो है भविष्य का एक संभावित ऊर्जा स्रोत माना जाता है, और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह जो है बालियों से घिरा है। ठीक है, और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर है, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है? 4 विकल्प है। आकाशगंगा, नक्षत्र और एंड्रोमेडा और सौरमंडल। तो इसका जो सही विकल्प है वह है बी, यानी नक्षत्र। ठीक है, तो एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह नक्षत्र कहलाता है। खगोल शास्त्र में आकाश में दिखने वाले कुछ चमकीले तारों का ऐसा समूह जो एक तल में स्थित दिखता है, उसको तारामंडल या फिर नक्षत्र कहा जाता है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर है, सूर्य ग्रहण कब होता है? 4 विकल्प है। चतुर्थांश चंद्रमा के दिन, प्रतिपदा यानी अमावस्या के दिन, किसी दिन और पूर्णिमा को दिन। यहाँ पर आपको बताना है सूर्य ग्रहण कब लगता है भैया। तो इसका सही विकल्प है प्रतिपदा यानी अमावस्या के दिन। ठीक है, तो सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। कौन? चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। इस स्थिति में चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है। यह स्थिति सदैव हमेशा अमावस्या को ही होती है। ठीक है, यानी प्रतिपदा को ही होती है। इसके विपरीत चंद्र ग्रहण सदैव पूर्णिमा को होती है, यानी चंद्र ग्रहण जो है हमेशा पूर्णिमा के दिन होता है। ठीक है, चंद्र ग्रहण तभी होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर सूर्य की विकिरण ऊर्जा जिसका परिणाम है वह है कौन? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, रासायनिक क्रिया, ब्रह्मांड विकिरण। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प है वो आपको बताना है। सही विकल्प है बी, यानी नाभिकीय संलयन। ठीक है भैया, तो सूर्य की विकिरण ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन है। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन के नाभिक जो है आपस में मिलकर हीलियम का बड़ा नाभिक बनाते हैं। इस संलयन से विशाल मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। यही ऊर्जा सूर्य से प्रकाश और उष्मा के रूप में हमें प्राप्त होती है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। पृथ्वी की सतह से ऊपर उपग्रह की ऊंचाई बढ़ने पर कक्षा को पूरा करने में लगने वाला समय क्या होता है? घटता है, बढ़ सकता है या घट सकता है, बढ़ता है
बराबर रहता है। तो इसमें 4 विकल्प है, 4 विकल्पों में आपको बताना है सही विकल्प कौन सा है। सही विकल्प है सी, यानी बढ़ता है। साथियों आप जानते हैं कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़ी मेहनत से तैयार किए जा रहे हैं, इसलिए वीडियोज को आप लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दिया करें और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक भैया, तो यहाँ पर आप जाने उपग्रह जो है पृथ्वी का चक्कर एक निश्चित पथ से लगाता है जिसे परिक्रमा पथ कहा जाता है। यदि उपग्रह की ऊंचाई बढ़ाई जाती है तो ये इसकी कक्षीय गति धीमी हो जाती है। ठीक है, और परिणाम स्वरूप कक्षा को पूरा करने में अधिक समय लगेगा। विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपग्रहों को अलग अलग ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी गैस मंगल ग्रह के वायुमंडल में मुख्यतः उपस्थित है। भाई बात हो रही कौन सी गैस मंगल ग्रह के वायुमंडल में मुख्यतः उपस्थित है। यहाँ पर 4 विकल्प, आर्गन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। ठीक है, तो इसमें जो सही विकल्प है वो आपको बताना। सही विकल्प है सी, यानी कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक भैया, मंगल ग्रह के वायुमंडल में मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। इसके अतिरिक्त इसमें नाइट्रोजन और आर्गन गैस भी मिलती है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह जैसे फोबोस और डीमोस, ठीक है, मंगल पर सौर मंगल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मोन्स स्थित है। इस पर नासा ने मार्स क्यूरियोसिटी रोवर और भारत ने मंगलयान भेजा था। ठीक भैया, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर पूरब से पश्चिम की तरफ क्लॉकवाइज घूमता है। 4 विकल्प है, पृथ्वी, मंगल, शुक्र और बृहस्पति। आपको बताना है कि कौन सा ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर पूरब से पश्चिम की तरफ क्लॉकवाइज घूमता है। तो आपको बताना है इसमें सही विकल्प है भैया सी, कौन, शुक्र। ठीक है, शुक्र आपका सही विकल्प है। सौर मंडल के अधिकांश ग्रह सूर्य के चारों ओर पश्चिम से पूरब की ओर यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, लेकिन शुक्र और अरुण, ठीक है, ग्रह जो है पूरब से पश्चिम की दिशा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, यानी क्लॉकवाइज। कौन, शुक्र और अरुण। ठीक है, और शुक्र सूर्य से दूसरा सबसे निकटतम ग्रह है। इस बात को भी ध्यान रखें भैया। इसका आकार, त्रिज्या और भार पृथ्वी से मिलता जुलता रहता है, इसलिए इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। यह सौरमंडल का सबसे गर्म और सबसे चमकीला ग्रह है। आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। 4 विकल्प है। पहला विकल्प है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र है। सौरमंडल का मंदतम गति वाला ग्रह मंगल है। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि ये जो है अलग अलग प्रकार के यानी युग्म का बना करके और अलग अलग तरीके से सौरमंडल से संबंधित और जो भी इस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे गए उनको सबको कवर करने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर आपको बताना है सुमेलित कौन सा नहीं है। तो इसका जो सही विकल्प है भैया वो है जो है डी, यानी सौरमंडल का मंदतम गति वाला ग्रह मंगल, जो कि बताया जा रहा है ये जो है सही सुमेलित नहीं है। बाकी ये सारे सही सुमेलित हैं। ठीक है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र है, जैसा कि अभी इससे पहले क्वेश्चन में हमने देखा। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है, लेकिन जो है यहाँ पर सौरमंडल का मध्यतम जो है गति वाला ग्रह मंगल नहीं है बल्कि वरुण। ठीक है, वो कौन सा है, वरुण, जिसे नेपच्यून बोला जाता है, जिसका परिभ्रमण काल 164.8 वर्ष है। मंगल काल का परिभ्रमण काल 667 दिन है, लेकिन सबसे मंद गति वाला ग्रह कौन, वरुण, जिसका परिभ्रमण काल 164.8 वर्ष है। ठीक भैया, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण है। 4 विकल्प है, भ्रूकोण के अंदर की चक्रक धाराएं और केंद्र के मौजूद विशाल चुंबक, ठीक है, और अंतरिक्ष में गतिमान आवेश, उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो इसमें सही विकल्प आपको बताना है। कौन सा सही विकल्प है, सही विकल्प है ए, यानी भ्रूकोण के अंदर की चक्रक धाराएं जो हैं क्या हैं, ये जो है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण है। ठीक है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण इसमें जो है द्रव अवस्था वाले बाह्य कोर में विद्युत धाराएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, ये धाराएं चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करती हैं। पृथ्वी का आंतरिक कोर ठोस और बाह्य कोर द्रव अवस्था में है और इसमें जो है आयरन और निकेल जैसे भारी तत्व पाए जाते हैं। चुंबकीय धाराएं पृथ्वी के
उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों से होकर एक चुंबकीय क्षेत्र निर्मित करती हैं। ठीक भैया, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है, आपको बताना है किसका, मंगल का, शुक्र का, बृहस्पति का और शनि का। तो इसमें आपको सही विकल्प बताना है। सही विकल्प है डी यानी शनि का। ठीक है, तो शनि जिसे सैटर्न बोला जाता है पृथ्वी के बाद और मंगल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि के सबसे अधिक लगभग 146 प्राकृतिक उपग्रह हैं और इसमें जो है टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। कौन? टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। पहला जो है गैनीमीड बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, और शनि की सबसे खास विशेषता यह है इसके चारों ओर पाए जाने वाला वलय यानी रिंग्स। ठीक है, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। मीथेन किसके वायुमंडल में उपस्थित है, आपको बताना है। चंद्रमा, सूर्य, बृहस्पति और मंगल। तो इसमें जो सही विकल्प है वो आपको बताना। सही विकल्प है सी यानी बृहस्पति। ठीक भैया, बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसे लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है। इसमें जो है वायुमंडल में मुख्य रूप से मीथेन, हाइड्रोजन, हीलियम, अमोनिया जैसी गैसें पाई जाती हैं भैया। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। एक खगोलीय इकाई संबंधित है किससे? सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी से, उपर्युक्त में से किसी से नहीं। तो आपको बताना है। सही विकल्प है यहाँ पर पहला, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच के दूरी से। ठीक है, तो ये खगोलीय इकाई, ठीक है, ये जिसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है, इसका बराबर होता है सूर्य एवं पृथ्वी की औसत दूरी। ठीक भैया, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर है क्षुद्र ग्रह पट्टी यानी एस्टेरॉइड बेल्ट निम्न ग्रहों में से किन के बीच पाई जाती है? पहला विकल्प है पृथ्वी एवं मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह और शनि ग्रह, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह और यूरेनस। ठीक भैया, तो इसका जो सही विकल्प है वो है सी। कौन? मंगल ग्रह एवं बृहस्पति ग्रह है। ठीक है, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह यह सही विकल्प है। तो सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के क्रम में मंगल जो है चौथा ग्रह है और बृहस्पति 5वां ग्रह है। ठीक है, इन्हीं में के बीच क्षुद्र पट्टी जिसे एस्ट्रॉइड बेल्ट पाई जाती है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, और मंगल लाल ग्रह के नाम से प्रसिद्ध है। इसको भी आपको जानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी दिखाई पड़ता है मुख्यतः कैसे? नीली, भूरी, पीली, लाल। तो आपको बताना है। इसमें सही विकल्प है ए यानी नीली। ठीक भैया, तो आप जानते हैं कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी जो है नीले रंग की गोलाकार वस्तु की तरह दिखाई देती है। इसका कारण क्या है? पृथ्वी की सतह पर लगभग 70% जो है हिस्सा पानी से ढका हुआ है। ठीक है, पानी की वजह से ऐसा होता है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। ग्लोब पर दी गई किस रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं? पहला विकल्प है 0 डिग्री देशांतर रेखा, कर्क रेखा, 180 पूर्वी देशांतर रेखा, 180 देशांतर रेखा। इसका सही विकल्प है भैया 180 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बराबर 180 डिग्री देशांतर रेखा। यह जो है उत्तर से दक्षिण तक खींची गई काल्पनिक रेखा है। ठीक भैया, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन प्रधान यामोत्तर है? यहाँ पर 0 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री देशांतर, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर और 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर। तो इसमें आपको सही विकल्प बताना है कौन, यानी प्रधान यामोत्तर कौन है? तो प्रधान यामोत्तर यहाँ पर है ए यानी 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर पर खींची गई मध्याह्न रेखा प्रधान मध्याह्न रेखा यानी प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। इसे प्रधान यामोत्तर रेखा, ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। विश्व का मानक समय इसी रेखा से निर्धारित किया जाता है। लंदन का ग्रीनविच नगर इसी रेखा पर स्थित है। ठीक भैया, इसीलिए इसे ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। आगे बढ़ते भैया अगला क्वेश्चन लेते हैं। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई थी लगभग कितने वर्ष पहले? आपको बताना है। 3.0 बिलियन वर्ष पहले, 3.5 बिलियन वर्ष पहले, 4.0 बिलियन वर्ष पहले और 4.5 बिलियन वर्ष पहले। यानी आपको बताना है 3 बिलियन वर्ष पहले, 3.5 बिलियन वर्ष पहले, 4 बिलियन वर्ष पहले या 4.5 बिलियन वर्ष पहले। यानी पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई थी? तो यहाँ पर सही विकल्प है बी यानी 3.5 बिलियन वर्ष पहले यानी 3.5 बिलियन वर्ष पहले। ठीक है भैया, तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति लगभग जो है 3.5 बिलियन पूर्व हुई, जबकि स्वयं पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4.5 बिलियन यानी 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। ठीक भैया, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित नहीं है? गैबन, गुयाना, गिनी बिसाऊ। तो इसमें आपको बताना है कौन सा ऐसा देश है जो अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत नहीं आता है। अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत गुयाना नहीं आता है। कौन? गुयाना जो है दक्षिण अमेरिका के
उत्तर मध्य में स्थित है और इसकी राजधानी जॉर्ज टाउन है। इलाहाबाद वाला नहीं भैया, ये राजधानी है जॉर्ज टाउन, ठीक है। शेष जो तीनों हैं वो जो है चाहे गैबन, गिनी, गिनी बिसाऊ, ये सब अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। गैबन की राजधानी जो है आप लिब्रेविल है और गिनी की राजधानी कोनाक्री है और गिनी बिसाऊ की राजधानी बिसाऊ है, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यानी देश और राजधानी सही नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। तो इसमें सही विकल्प है आपको क्या है वो बताना है। यहाँ पहला विकल्प है सूरीनाम, जॉर्ज टाउन, पैराग्वे और एसुनसियोन और पेरू, लीमा, फिजी, शुआ, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है आपको बताना है। सही विकल्प है आपका भैया ए, यानी जैसा कि अभी हमने देखा कि जॉर्ज टाउन किसकी राजधानी थी, गुयाना की, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सूरी नाम का दिखाया गया है तो इसलिए यह विकल्प क्या है, गलत है। बाकी पैराग्वे का एसुनसियोन है और पेरू का लीमा है, फिजी का शुआ है, ठीक है। सूरी नाम की राजधानी क्या है भैया, सूरी नाम की राजधानी पारामरीबो है, ठीक है। पैराग्वे और इन तीनों की सही मैचिंग है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, ग्रेट ब्रिटेन, श्रीलंका, क्यूबा और ग्रीनलैंड। तो इस पर जो सही विकल्प है वो आपको बताना है। सही विकल्प है भैया डी, यानी ग्रीनलैंड, ठीक है। ग्रीनलैंड जो है आपका द्वीप के क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल लगभग जो है 8,36,330 वर्ग मील है, ठीक है। अगर हम किलोमीटर की बात करें तो 21,66,086 किलोमीटर है, ठीक है भैया। यह जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है और अपनी विशाल टुंडा और ग्लेशियरों के लिए जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नगर इराक में सुन्नी ट्रायंगल यानी सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है, ठीक है। तो कुछ शहर मिला करके सुन्नी त्रिकोण बनाया गया यानी सुन्नी ट्रायंगल बनाया गया। आपको बताना है कि इन चारों विकल्पों में कौन एक शहर शामिल नहीं है। पहला विकल्प है बगदाद, रमादी, बसरा और टिकरित, ठीक है। तो इसमें सही विकल्प है बसरा, ठीक है। तो इराक में अरब के सुन्नी मुसलमानों की सघन बस्ती बगदाद, रमादी और टिकरित में है और इन शहरों को मिलाकर सुन्नी ट्रायंगल कहा जाता है। और इसके अतिरिक्त इन तीनों जो है शहरों के अतिरिक्त जो है समारा और फालुजा भी इसमें शामिल है, इनमें जो है बसरा शामिल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। बाल्टिक गणराज्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। पहला विकल्प है डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड और लाटविया, ठीक है। तो इसका जो सही विकल्प है आपको बताना है 1 और 2, 2 और 4, 2 और 3, 1 और 3। तो इसमें आपको जो है बताना है भैया कि कौन सा ऐसा जो है युग्म है जो कि बाल्टिक गणराज्य में शामिल नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो सही विकल्प है भैया वो है डी, यानी 1 और 3, यानी डेनमार्क और कौन, फिनलैंड। डेनमार्क और फिनलैंड जो है बाल्टिक गणराज्य में शामिल नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, बाल्टिक गणराज्य यूरोप के उत्तर पूर्वी क्षेत्र व बाल्टिक सागर के पूर्वी तट पर स्थित है और इसमें जो देश शामिल है एस्टोनिया है, लाटविया है, लिथुआनिया है, जबकि डेनमार्क और फिनलैंड इसमें शामिल नहीं है, ठीक भैया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अफगानिस्तान की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, मतलब किससे नहीं मिलती है, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, रूस और तुर्कमेनिस्तान। तो इसमें जो सही विकल्प है भैया वो है सी, यानी रूस से नहीं मिलती है, बाकी इन तीनों तानों से मिलती है। चौथा तान वहाँ पर अफगानिस्तान हो जाता है, ठीक है। अफगानिस्तान की सीमाएं कुछ देश चाहे वह पाकिस्तान, भारत, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, चीन से मिलती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। ये देश है, यहाँ पर उसकी राजधानी है गिनी बिसाऊ की बिसाऊ राजधानी, ताइवान के ताइपे और निकारागुआ का मानागुआ, मालदीव का मालावो। तो इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है, मतलब सुमेलित सही नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो सही विकल्प है वो है मालदीव, मालावो नहीं है उसकी राजधानी, मालदीव की राजधानी माले है, ठीक है। बाकी तीनों विकल्प जो है सही सुमेलित हैं, ठीक भैया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित देशों में से कौन भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, चीन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका जो सही विकल्प है भैया वो आपको बताना, सही विकल्प है बी, यानी कनाडा, ठीक है। भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर विश्व के तीन जो है सबसे बड़े देश हैं कौन, प्रथम नंबर पर रूस, द्वितीय पर कनाडा, तृतीय है संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। भारत का इसमें जो है 7वां स्थान आता है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, लेकिन अगर बात की जाए जनसंख्या में तो भारत सबको पीछे छोड़ दिया है, नंबर 1 पर है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है।
तो यहाँ पर देश है, यहाँ पर राजधानी है एंटीगुआ व बारमूडा, का राजधानी सेंट जॉन्स है, और डोमिनिया की राजधानी सेंटो डोमिगो है, अल साल्वाडोर की राजधानी सैन साल्वाडोर है, और बहामास की राजधानी नासाऊ है। ठीक है भैया, इसमें आपको बताना कौन सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है कौन भैया, बी, यानी डोमिनिका की सेंटो डोमिगो राजधानी नहीं है, बल्कि क्या है, रुसाऊ या रोसिऊ बोला जाता है जिसको, वो है। ठीक है, बाकी तीनों जो है मैचिंग है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर अफ्रीका का सींग यानी हॉर्न ऑफ अफ्रीका में किसे शामिल नहीं किया जाता है। यहाँ पर है इथियोपिया, इरिट्रिया और सोमालिया और सूडान। तो इसमें 4 विकल्पों में से आपको बताना कौन सा सही है। सही विकल्प है डी यानी सूडान। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, अफ्रीका का सिंह यानी हॉर्न ऑफ अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप का उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। इसमें जो है सूडान शामिल नहीं है, बल्कि शामिल कौन है, इथियोपिया और इरिट्रिया, सोमालिया, जिबूती, ये 4 देश इसमें शामिल हैं। ठीक है, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है। 4 विकल्प है, अल्जीरिया, चाड, मोरक्को और ट्यूनीशिया। तो इसका जो सही विकल्प है चाड। चाड से भूमध्य सागर नहीं मतलब सीमा नहीं मिलती है, बाकी तीनों देशों से सीमा मिलती है। चाड जो है अफ्रीका के मध्य भाग में स्थित है और इसकी सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है। जबकि अगर हम बात करें भूमध्य सागर से मिलने वाले अफ्रीकी देशों का, तो मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और मिस्र मिलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। यहाँ पर नहीं लिखा है भैया, सही सुमेलित है, आपको बताना है। देश है, राजधानी है, आप यहाँ पर चारों राज्यों में आपको बताना है, राज्य, देश और राजधानी में कि कौन सही सुमेलित है। तो इसमें वेनेजुएला को बोगोटा की राजधानी मतलब बोगोटा राजधानी बताई गई है, कोलंबिया की वेलिंगटन, न्यूजीलैंड की काराकस और साइप्रस की निकोसिया। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है डी, यानी साइप्रस की राजधानी निकोसिया है। बाकी तीनों की राजधानियाँ जो है गलत मेंशन की गई हैं। तो आप ध्यान से समझिए, यहाँ पर साइप्रस की निकोसिया, साइप्रस की राजधानी क्या है, निकोसिया है। ठीक है, तो थोड़ा सा देखिएगा, जो कोलंबिया है उसकी राजधानी बोगोटा है, वेनेजुएला की राजधानी काराकस है और न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है और साइप्रस की राजधानी निकोसिया है। ठीक भैया, बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा देश थल अवरुद्ध नहीं है। आर्मीनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान, लाओस। ठीक भैया, तो यहाँ पर बात हो रही है कि कौन सा देश थल अवरुद्ध नहीं है। तो इसमें सही विकल्प है भैया बी, यानी जॉर्जिया। ठीक है, जॉर्जिया की सीमा काला सागर यानी ब्लैक सी से मिलती है और शेष जो है आर्मीनिया, अजरबैजान, लाओस, ये सभी जो है थल अवरुद्ध यानी लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं। ठीक भैया, इस तरीके से आपके 30 क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस सेट है, यानी ये टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, ये सेशन खत्म होता है। अगर अभी तक आपने वीडियोज़ को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब कर लीजिए। वीडियो को हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट दे दिया है, अभी तक अगर आप इन वीडियोज़ को ना देखे हो तो प्लेलिस्ट के माध्यम से जो अभी तक जीएस की वीडियोज़ कराई गई हैं आप उनको जरूर देखें। अगर अभी तक आप पीडीएफ ग्रुप ना ज्वाइन किए हो तो गलती बिल्कुल भी मत करें, पीडीएफ ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ।